हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज का हमारा जो लाइव वेबिनार है वो लोशो ग्रिड के ऊपर है। सभी अच्छे लोग जो हैं पढ़ा रहे होंगे लोशो ग्रिड को, लेकिन मैं लोशो ग्रिड को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ पढ़ाता हूँ। हमें चेक कर सकते हैं, प्लैनेट्स का भी इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग ही वहां से इस बार करने जा रहा हूं, बाकी चीजें बाद में सिखाएंगे। आप पहले ही लाइन में सीखिए कि कोरिलेशन कैसे होता है। देखिए, हर टेक्निक को क्रॉस एग्जामिन करिए। जब आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए, मैं अब स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा, फ्रॉम द लास्ट 24 ईयर्स, मोर देन 24 ईयर्स मैं कंसल्टेंसी में हूँ। पढ़ाने में मैं 3 सवा 3 साल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट। ठीक है, मुझे आता है, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सीखते रहना चाहिए सदैव। ठीक है। अब आप सीखिए कि लोशो ग्रिड जो है सभी विद्वान पढ़ाते हैं। किस प्रकार से लोशो ग्रिड को नई तरीके से पढ़ना है वो मैं सिखाता हूँ। ये देखिए, अब आप लोशो ग्रिड में आप समझिए। ये रहा हमारा। ये लोशो ग्रिड में पहले बना देता हूँ, बाद में समझाता हूँ लोशो ग्रिड को। आपको पहली लाइन से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे पढ़ा जाता है। ये देखिए, ये राहु हो गया, ये आपका मार्स हो गया, ये आपका मार्स के बाद ये आपका मून हो गया। दिस इज योर जुपिटर, दिस इज योर मर्करी, एंड दिस वन इज योर केतु, यू कैन से। दिस इज योर सैटर्न, दिस वन इज योर सन, एंड दिस इज योर वीनस। क्लियर है। अब आप इस चीज को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मून, केतु, वीनस, 2 7 6। ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हम एक्शन कहते हैं। वीनस जो कि शादी का कारक ग्रह होता है। हर भाव के 33% पॉइंट होते हैं, तो टोटल 100% हो गया जी। 33% सबके हैं। अब ये क्या है, वीनस जो शादी है, प्लस क्या है, आपका केतु जो संतान का कारक है और आपकी भावनाओं को भी बताता है। लोसो ग्रेड में आप ये भी कह सकते हैं, इट इज अ फोटो कॉपी ऑफ द मून टू आल्सो। मून आपका जो मन है, अगर आपके 2 7 6 नहीं है तो शादी मुश्किल हो गई आपकी। शादी में दिक्कत आ गई। इवन 6 नहीं है तो शादी में दिक्कत है। ठीक है, 7 नहीं है तो भी शादी में दिक्कत है। समझ रहे हैं आप। या मान लो 2 और 6 नहीं है तो भी शादी में दिक्कत है। 100% में उसके पास मार्क्स कितने हैं हमें वो देखना है। अब हम आते हैं D1 चार्ट में। D1 चार्ट के अंदर आपका वीनस के साथ केतु है, या मार्स के साथ, सॉरी, मार्स के साथ सन है, या सन के साथ केतु है। सन के साथ नहीं, वीनस है, केतु नहीं वीनस है। तो ये बता रहा है सन के साथ जो भी ग्रह आता है वो आप जानते हैं अस्त हो जाता है। सिंपल जी बात है। और वीनस केतु है तो इसका अर्थ क्या है, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। अगर सेवंथ लॉर्ड और वीनस केतु दोनों अच्छे से स्ट्रांग होके बैठे हैं, यानी सेवंथ हाउस का बैंड बजा पड़ा है, सेवंथ हाउस के लॉर्ड का भी बैंड बजा पड़ा है, और वीनस केतु भी बैठे हैं, तो ये D1 चार्ट कंफर्म कर रहा है देयर इज नो मैरिज। सिमिलरली हम इस एक्शन प्लेन को देखेंगे, वीनस वाली रो को देखेंगे। वीनस वाली लाइन को देखा, यहाँ कुछ नहीं है। ना 2 है हमारे पास, ना 7 है, ना 6 है, तो शादी कहां से होगी। शादी नहीं हो पाएगी। यह शादी का सुख नहीं है। बात आप समझे। सिंपल सी थ्योरी है। वो अलग बात है संसारिक, बाकी चीजों को आप पा सकते हैं, आगे जी सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम नहीं है। जिनको चेक करना हो ना, ममता बनर्जी की कुंडली को लोशो ग्रिड से चेक कर लें। ये लाइन ही नहीं है तो शादी कहाँ है। मायावती जी की भी आप चेक कर सकते हैं, लाइन ही नहीं है। रेखा की भी आप चेक कर सकें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर,
उनका भी नहीं है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम नहीं हुआ तो आपका बाकी लाइफ नहीं है। नहीं, बाकी लाइफ अच्छी है। गृहस्थ आश्रम वो अलग पार्ट है और संसारिक पार्ट वो अलग है। अब संसार में कैसे चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, पहला पॉइंट मैंने शादी का बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अब दूसरे पॉइंट पर आप आ जाइए, बड़े ध्यान से आप सीखिए दूसरे पॉइंट को भी, कैसे हम लोग लोशो ग्रिड को और इसको D1 चार्ट को कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सपोज कोई आदमी 8 तारीख को पैदा हुआ है, 17 तारीख को पैदा हुआ है, 26 तारीख को पैदा हुआ है। क्लियर है? तो वो सैटर्न की एनर्जी लेकर आया है। अब आ जाइए, वो आदमी जो है 5 नंबर का उसका लगन है। क्लियर है? अब वो D1 चार्ट में उसका लगन बना लियो, और शनि यहां बना मारक भाव का स्वामी, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव मारक होते हैं। शनि बना मारक, तो जैसे ही जातक तो एनर्जी लेकर आया है शनि की, यानी मारक की एनर्जी लेकर आया हुआ है, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने सूर्य की रेमेडी बताई, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य उपासना कीजिए। तो जितनी ज्यादा सूर्य उपासना करेगा, जल चढ़ाएगा, वहां उसको नुकसान होता चला जाएगा। बात आप समझ लीजिए, मेरी बात समझ गए? कहने का अर्थ क्या है कि आप अगर कुंभ को लगन बनाएंगे तो सिंह राशि आपकी सप्तम भाव में आई और वो मारक हो गई। तो जब कोई चीज मारक हो जाती है, वो दिक्कत देगी ही देगी। ये आपने समझना है। जब आप समझेंगे तभी आएगा। देखिए, लोशो ग्रिड सभी पढ़ाते हैं, वो सिर्फ लोशो ग्रिड तक है। मैं लोशो ग्रिड तक नहीं हूं, समझे? मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म भी है। मैं एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। अच्छा लगे तो मेरे साथ आप शेयर करिए, किसी को कोई डाउट हो मेरे को बीच में बोल सकता है, मैं क्लास होल्ड पे डाल के आपके बात सुनूंगा। सपोज किसी की मोबाइल के अंदर, आजकल मोबाइल का बड़ा चल रहा है ना, 28 है या 82 है, सीक्वेंस में चाहिए। अब आ गया, ये D1 चार्ट है। यही रात 10 बजे मेरा वेबिनार है पुनर्फू, जिसे विश योगा कहते हैं। ठीक है? मान लीजिए आपका शनि और चंद्र की युति है, तो 2 नंबर आ गया आपका चंद्रमा, 8 नंबर हो गया आपका शनि। क्लियर है? आपके मोबाइल में पुनर्फू युति भी है, लेकिन भाई साहब ये हर समय परेशान नहीं करेगी, ये आपने समझना है। ये हर समय परेशान नहीं करेगी। देखिए, सारे विद्वान हैं, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, सब गुरु हैं, मैं ही बुद्धू हूं बस। मैं तो अपने आप को छोटा कर लेता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब ये आपकी दिक्कत देगी, हेल्थ इश्यू आएंगे। भैया ऐसे नहीं होता। जब आपकी चंद्रमा की MD, ED, PD या शनि की MD, AD, PD आएगी, तब पीड़ा होगी, अदरवाइज थोड़ी होगी। चंद्रमा का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या शनि की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा या महादशा आए, तभी तो ये युति एक्टिवेट होगी हमारी पुनर्फू वाली, अदरवाइज थोड़ी एक्टिवेट है भैया। हर समय थोड़ी आपको ग्रह परेशान करते रहते हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूं, ग्रह अपनी दशाओं के ही आने पर प्रभावशाली होते हैं, वैसे वो बैठे हैं कुंडली में, हर समय थोड़ी नेगेटिव इंपैक्ट देंगे आपको। तो ये चीजें आपको समझनी है बस, और कुछ नहीं समझनी है। अब हमारा ये, अब मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, सामने ये रखा है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। ठीक है जी? इस लाइन को नीचे वाली साइड में, यानी ओरिजेंटल साइड के अंदर, इसे कहते हैं सोचना। ये 951, दिस इज बीइंग कॉल्ड डिजायर, इच्छा। दिस इज बीइंग कॉल्ड एक्शन। ये क्या है? ये लाइन जो है, दिस इज लाइन कॉल्ड
आपका मेंटल प्लेन, दिमागी बड़े स्ट्रांग होते हैं। 3 5 7 ये इमोशनल है, और ये वाली लाइन जो होती है, ये लाइन होती है प्रैक्टिकल। अब ये इमोशनल लाइन है 3 5 7, क्लियर है। अब आपके अंदर इमोशंस का क्या हाल है, वो चंद्रमा से हम वेरीफाई करेंगे। इसको किससे वेरीफाई करेंगे? मून की स्थिति से। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। देखो, लोशो ग्रिड अपनी जगह बहुत ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है। जहां कमी है वो मैं जानता हूं, आई विल रिवील इन द क्लास। हर एक विद्या का एक दायरा होता है, और उस दायरे से बाहर नहीं जा सकती विद्या। क्लियर है? अब 4 9 2 क्लियर है। अब मैं बताता हूं आपको, ये वाले इसके राजयोग हैं। 8 5 2, 8 5 2 ये इसका राजयोग है, और 4 5 6 ये दूसरा राजयोग है। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन, इसको कहते हैं मनी प्लेन। अब लोशो ग्रिड कहती है जिसके पास 8 5 2 है प्रॉपर्टी होगी, 5 नहीं है तो प्रॉपर्टी बनने में दिक्कत आएगी। या मान लीजिए 8 5 है तो 2 नहीं है, दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है। इफ यू हैव मार्स इन द लग्न एक्सपेक्टिंग द फोर्थ भावा, क्लियर है, तो आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। हाँ, अगर आपके पास 8 भी है, 5 भी है, 2 भी है, और मंगल का 4th हाउस से कोई लिंक आ रहा है, या 4th हाउस आपका कुंडली में एग्जॉल्टेड है, इट कैन गिव यू मल्टीपल प्रॉपर्टी। होगा ना यार। अर्लियर आई वॉज टॉक्ड अबाउट ऑफ द सिंगल प्रॉपर्टी, द ओनली वन प्रॉपर्टी। भाई एक टाइम पे मेरे पास मल्टीपल थी, आज एक भी नहीं है, सब बिक गया। क्योंकि जैसे ही शनि महाराज जी केतु पे गोचर करे, अपने पास कुछ नहीं बचा, सब बिक गया मेरा। तो बात को ये समझिए कि हमारा कौन सी चीज को, लोशो ग्रिड को कुंडली से वेरीफाई अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सदैव याद रखिएगा, सिंपल सा है। अब ये वाला है आपका, ये कह रहे हैं जी ये मनी प्लेन है, 4 5 6, ये क्या हो गया आपका मनी प्लेन। हाउ टू वेरीफाई इन द डी चार्ट? दैट कैन बी वेरीफाइड विद द सेकेंड हाउस एंड द 11th हाउस। ये हमारे मनी के 2 हाउसेस हैं D1 के। अगर इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं, या शुभ ग्रह से ये भाव दृष्ट हैं, या ये सेकेंड हाउस का लॉर्ड या 11th का लॉर्ड कंजक्ट विद द केंद्र भावा लॉर्ड्स और द ट्राइन भावा लॉर्ड्स, देन इट बिकम्स द राजयोगा। तो जब D1 में भी ये युति है और इसमें भी 4 5 6 आपके पास है, तो आपको भगवान ने तो कृपा कर रखी है, खूब धन आएगा आपके पास। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात समझ में आई? अच्छा, एक और इसमें अच्छी बात बताता हूं। इसमें वीनस है ना। अब 4 5 6 है आपका मनी प्लेन, राइट। 6 क्या है? वीनस। वीनस क्या है? वाइफ। यानी ये प्लेन तब एक्टिवेट होगा जब आपकी वाइफ आएंगी। और मान लीजिए समवन इज बोर्न इन लिब्रा असेंडेंट, द सेम सॉर्ट ऑफ लिब्रा असेंडेंट और लिब्रा मंशा लगना, तो जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी, ये प्लेन भी एक्टिवेट हो गया और वीनस भी एक्टिवेट हो गया, आपके पास पैसा ही पैसा आ गया। हमें कंपैरेटिवली दोनों चीजों को करते हुए समझना है, तब हमें बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि हमने कंपैरिजन किया नहीं, एक विद्या पर रह गए, पर उसका फिर हम कई बार क्या होता है कि डाउट्स पर चले जाते हैं। बात समझ में आई? अब इसके अंदर मेरे को मैरिज भी कराना है, 2 शादियां होंगी कि नहीं होंगी, डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, ये सारा पढ़ाना है। कौन सा पर्सनल ईयर मेरा अच्छा है, कौन सा पर्सनल मंथ मेरा खराब है, सारा पढ़ाया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएगी, कार का नंबर पढ़ाया जाएगा, मकान का नंबर पढ़ाया जाएगा, ये सब पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जाएंगी। बात समझ गए आप? इस तरीके से आपको समझ आएगा। अब देखिए
3, 5, 7, मान लीजिए आपकी कुंडली में ये तीनों नंबर हैं। अब इसे ठगी योग भी कहते हैं लोसो ग्रिड में, यानी पीपल विल चीट यू or you are being cheated by the people. So how we can see in the D1 chart? That can be seen with the Mars, Mercury, or Mars, Rahu. This kind of a conjunction gives the cheating yoga. If you have this thing, if you have this thing, then write down 100% sign over there that you will definitely get cheating in your life. बात खत्म हो गई। कुंडली के हिसाब से कब होगा? जब ग्रह की दशा आएगी। और लोसो ग्रिड के हिसाब से कब होगा? जब पर्सनल ईयर आएगा। बस हमेशा इस चीज को आपने समझना है। अब आगे चलते हैं, अच्छे से समझाते हैं। किसी की कोई भी डेट ऑफ बर्थ होती है, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1957। ये जो पहला वाला पार्ट है, अरे यार ये मिट गया। दीपांशु आप ऐड ऑन कर दो यार, ये मिट रहा है मेरे से, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या चीज सर, क्या ऑन करना है? वो एडमिट कर लीजिएगा, मैं जब करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, डन सर, मैं देख लूँ। अब ये 23 जून 1957, बस इन नंबर को हमें भरना होता है। लोसो ग्रिड के अंदर दो दो अपनी जगह पे आ जाएगा, नो अपनी जगह पे आएगा, 1 अपनी जगह, 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना? तो ये सारे नंबर अपनी अपनी जगह आ जाएंगे, और 7 तो यहाँ है, 6 यहाँ। क्लियर है? इस तरीके से हम भरेंगे। मैं एब्रीवेटेड वे में चल रहा हूं लोसो ग्रिड का। ठीक है? इस तरह से हम नंबर भर लेंगे। इसका टोटल जब हम करेंगे तो दिस इज बीइंग कॉल्ड ड्राइवर 5। जब हम सभी का टोटल करेंगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा, उसको C इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? 6। ठीक है? ड्राइवर 5 है, C 6 है, यानी कंडक्टर। कंडक्टर को भाग्यांक कहते हैं, और ये मूलांक बोला जाता है हिंदी में कंडक्टर को, मूलांक। क्लियर है? सिंपल सी बात है। ठीक है? अब 5 और 6 वाला है, ये जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की करेंगे, ये पक्की बात है। अब हमें कुंडली में क्या देखना है? मरकरी एंड वीनस की पोजीशन देखनी है, कितनी जल्दी कर ले। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, आप अपनी जो डेट है उसका टोटल आप कर लीजिए। आप क्या पाओगे कि आपका जो भी ड्राइवर नंबर है, आप मेरे साथ अभी शेयर करो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अंडर एफ्लिक्शन मिलेगा ही मिलेगा, जो भी आपका ड्राइवर होगा। मान लीजिए आपका जो है बृहस्पति आया, यू आर बोर्न ऑन 3, 12, 30, 21, कोई भी डेट को आप पैदा हुए तो बृहस्पति हुआ। तो बृहस्पति या तो 6, 8, 12 में होगा, या वक्री होगा, पाप प्रभाव में होगा, या अस्त होगा। हो ही नहीं सकता मरकरी आपका लगन कुंडली के अंदर does not having any affliction. It must be having a affliction in the D1 chart. That is being that sure. ये मैं पक्की बात कर रहा हूं। हमारे को ग्रहों की स्थिति समझनी चाहिए। अब मैं बड़ी सुंदर बात समझाने जा रहा हूं, बड़ी एकाग्रता से समझना। कोई भी आदमी मेरे से बात कर सकता है, शेयर कर सकता है, और मैं क्लास के अंदर बिना डिस्कशन के नहीं पढ़ाता। मैं कहता हूं कुंडली लगाइए, चार्ट लगाइए, मेरे साथ 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 डिस्कस करिए, पड़ोसी की भी चाहे लेकर आइए। आप लोसो ग्रिड मेरे से पढ़ने आए हैं, आप अपनी पूरी फैमिली के लोसो ग्रिड सीखिए ना। और ये प्रोफेशनल कोर्स है, 100%। 10 क्लास में खत्म होगा, और मैं सिर्फ तुरुप के इक्के ही पढ़ाता हूं, टू दी पॉइंट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, थ्योरी पढ़ा, फलाना पढ़ा, ढिमकाना पढ़ा जी, 15 क्लास कर दो। करने का तो 25 क्लास कर लो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? करने को बेसिक कर दो कोर्स, और एडवांस कर दो, कुछ भी घुमा लो आप। मैं सीधा साफ पढ़ाना जानता हूं, बस मेरी बुद्धि में इससे ज्यादा नहीं आता। अब मैं 3 नंबर को जरा एक्सप्लेन करता हूं डिफरेंट तरीके से। देखिए, आपने बहुत सारी रील देखी है, यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, सब कुछ देखा है, वहां पर भी रील देखी होंगी। अब आप देखिए काल पुरुष कुंडली से, मैं कुंडली लगा करके सिखाता हूं आपको, बहुत बारीकी से समझ में आएगा गलतियां कहां हो रही है।
अब आप देखिए, ये हमारा D1 चार्ट है एज पर द कालपुरुषा कुंडली। जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज योर ब्लेसिंग, नाइन्थ हाउस इज योर भाग्य। क्लियर है? और बृहस्पति के कारक तत्व कौन से हैं? धन है, संतान है, क्लियर है, ज्ञान है, क्लियर है, पिता सॉरी पति है, हस्बैंड है। एंड ऑन द अदर हैंड इन द न्यूमरोलॉजी यू आर बोर्न आइदर ऑन 3, 12, 21 और 30। अगर भाई साहब आपने बिना मांगे किसी को सलाह दी, ध्यान से सुनना, आपसे किसी ने सलाह नहीं मांगी थी, आपने सलाह दे दी, यू स्पॉइल्ड यूर जुपिटर। व्हाट यू स्पॉइल्ड? यूर नाइन्थ हाउस। यू स्पॉइल्ड द कारक तत्व ऑफ द जुपिटर। अभी आप में से कोई बोल दे, नहीं सर आई एम बोर्न इन जेमिनी असेंडेंट विद द, अरे भैया एज पर द कालपुरुषा कुंडली जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ बाबा एंड इट्स ऑस्पिशियस प्लेनेट। वो कालपुरुष से भाग्य के स्वामी है और एक शुभ ग्रह है। तो बृहस्पति के कारक तत्व में कमी आ गई, आपने बिना मांगे सलाह दी कैसे? ये बाय बर्थ जुपिटर वाले लोग 3 तारीख 12, 21 और 23 गुरु होते हैं, बाय बर्थ गुरु होते हैं। पर गलतियां कहां करते हैं? ये अपने भाग्य का बेड़ा गर्क कर लेते हैं जब किसी ने आपसे सलाह मांगी नहीं, अब दे क्यों रहे हो? इस आदमी को तभी सलाह देनी है जब सामने वाला के आई नीड अ गाइडेंस फ्रॉम यू, तब देनी है। अदरवाइज आपने बिना मांगे सलाह दे दी ना, आपका भाग्य चौपट हो जाएगा। चेक करके देख लो, आप शेयर करना, अभी आओ मैदान में। नंबर 2, ये जुपिटर है, ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि वो जुपिटर है ना। आप मान लीजिए कोई भी डेट को पैदा हो, लेकिन अगर आपका मित्र, आपका गुरु कोई भी 3 नंबर वाला है तो आपको तो ब्लेसिंग मिलेगी ना। ये सदैव सामने वाले को चमका देते हैं, क्योंकि इनको पूर्व जन्म से ही गुरु कृपा मिली होती है, 3, 12, 21, 30 वालों को। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या है? वो यही है ड्रॉबैक, 3 तारीख, 21 तारीख, 12 और 30 तारीख को पैदा हुए लोग क्या करते हैं? बिना मांगे सलाह देनी शुरू कर देते हैं। बस यहां गड़बड़ करनी है इन्होंने, और जब ये गड़बड़ करते हैं तो लुटिया डबोलेंगे अपनी। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का ड्राइवर जो है 3 तारीख है और कंडक्टर 6 आ गया, ये तो 36 का आंकड़ा है। देखिए मैं हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज पढ़ाता हूं, ये है जुपिटर, ये है वीनस, राइट? 36 का आंकड़ा आ गया। अब मैं नाड़ी से भी सिखा दूंगा, देखिए मैं वैदिक से बताऊंगा, नाड़ी से और लोशो ग्रिड से, तीनों से बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या आ रही है। मैं तो सभी चीजें पढ़ाता हूँ ना, और मेरा काम है रिसर्च करना, कुछ नया खोजना। दैट इज माई पैशन एंड हॉबी। अब 36 का आंकड़ा है तो इसकी लाइफ में लंका लग गई, क्लियर है? गड़बड़ हो गई। अब आ जाइए वैदिक से, आप समझ लीजिए, इफ वीनस एंड जुपिटर सिटिंग इन द केंद्र भावा और दे आर सिटिंग इन द ट्राइन, अगर केंद्र में है तो वीनस स्ट्रांग होगा, अगर ट्राइन में ये युति है तो जुपिटर स्ट्रांग होगा। हो गया वैदिक से। थोड़ा सा लाल किताब भी बता देते हैं, लाल किताब से भी समझ लो क्या दिक्कत आ रहा है। अगर केंद्र में है तो वीनस स्ट्रांग होगा, और आप जब भी कहीं जाएंगे तो वाइफ आपको टोकेगी, ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहन लीजिए, आपको ऐसे कहना चाहिए, आपको वहां कहना चाहिए। वीनस स्ट्रांग हो गया। यहां क्या है? जुपिटर स्ट्रांग हो गया। क्लियर है?
नाड़ी के अंदर दोनों गुरु हैं, जुपिटर भी गुरु है, वीनस भी गुरु है। क्योंकि दो गुरुओं का संग मिला, इनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, दे विल गेट वेरी फास्टली हील देमसेल्व्स, वो खुद को बहुत अच्छे से हील कर लेंगे। तो ये चीज आपको समझनी ज्यादा जरूरी है कि भाई कैसे इनको हील करना है, कैसे स्टार्ट करना है। बात समझ रहे हैं? किस तरीके से आपने करना है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हील कर लेंगे। नाउ कम अप टू द नाड़ी। ठीक है, अब नाड़ी में हम कैसे पढ़ेंगे? ये वैदिक से धन है और ये नाड़ी से धन है। तो ऐसे जातकों के पास धन की कभी कमी नहीं होगी। अब एक लाइन में मुझे अगर लोशो ग्रिड में समझाना है, दे हैव ए वेरी गुड मटेरियलिस्टिक लाइफ बट दे डोंट हैव अ रियल लाइफ, यानी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है। सीधी सी बात है। अपने को कुछ समझना ही नहीं है, आराम से समझना है चीजों को और इजी वे में सीखना है। तो जब हम इजी वे में सीख लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है हमारे को। बात क्लियर है? हमें हमेशा ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है। अब लोशो ग्रिड के अंदर मास्टर पॉइंट भी होते हैं, डबल वन, डबल टू, डबल थ्री, डबल थ्री, डबल नाइन। ठीक है, ये मास्टर नंबर हैं। आप ये कह सकते हैं जिनके पास ऐसे नंबर होते हैं बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं? तो ये वो चीजें आती हैं। हम लोग बात कर रहे थे 3 नंबर वालों के ऊपर। 3 नंबर वाला जिनका अभी ड्राइवर 3 है, समझ में आ रहा है? वो सदैव गुरु के प्रोफेशन में जुड़ेंगे तो लाभ आएगा, जुपिटर का प्रोफेशन। दूसरा क्या है? बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जुपिटर पैसा है ना भैया। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उधर जा रहे हैं। तीसरा है आपका जज के अंदर, यानी जज के अंदर आते हैं, लॉ के अंदर भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? स्कूल टीचर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। समझे? लेक्चरर आ रहे हैं, प्रोफेशन है। 3 नंबर वाली एनर्जी है, ज्ञान की एनर्जी। अच्छा, कुछ कहते हैं नहीं जी हमें तो सब लेना देना नहीं है। सर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। जुपिटर सात्विक भोजन है। जुपिटर क्या है? सात्विक भोजन। तो आप सात्विक भोजन का धंधा कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? आप प्रोफेशन वैसा भी कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आपको नेम स्पेल भी मैं रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा। नेम स्पेल, नेम स्पेल का रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। अब आपका मान लीजिए आप पैदा हुए हैं 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को, ठीक है, या 30 को। नेम आपका 6 पर चला गया, तो आपका जो एनर्जी है वो जुपिटर की है और नेम की एनर्जी वीनस की चली गई। तो ये तो 36 का आंकड़ा आप खुद से बन गया ना भैया। आपकी तो लाइफ ऐसे ही हो गई, बंटाधार हो गई। क्लियर हुआ? हमें नेम के स्पेल भी चेक करने हैं, कहीं वो एंटी नंबर पर तो नहीं है। अगर एंटी नंबर पर नेम की स्पेलिंग है तो दिक्कत आ गई आपको। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। मेरे पास कोई भी कुंडली मैच मेकिंग के लिए आती है, पहले मैं लोशो ग्रिड से चेक कर लेता हूं। अब मान लो बॉय जो है वो 3 तारीख का है, गर्ल जो है 6 तारीख की। 36 का आंकड़ा वैसे ही हो गया, मुझे क्या झांकना है? गुण गुण झांकोगे, मिलना मिलना कुछ नहीं है। वहां पे भी लोचा मिलेगा आपको। भैया विद्या कोई गलत नहीं है। जब इस विद्या ये कह रही है कि 36 का आंकड़ा है तो दिक्कत आएगी, तो पक्का आएगी दिक्कत भाई साहब आपको मैरिज के अंदर। आप समझ रहे हैं? अब जो अगला साल है 9 आ रहा है, तो वो अगला साल यूनिवर्सल 9 है। जब हम लोशो ग्रेड पढ़ेंगे तो वो पर्सनल ईयर के अनुसार डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये पर्सनल ईयर मान लीजिए किसी का 7 आया, समझ गए? तो ये यहां पर देखना है कि आपकी एमडी, एडी, पीडी में कहीं जुपिटर आ रहा है। अगर आ रहा है जुपिटर तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, कुछ नया, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है। तो ज्ञान की परिकाष्ठा, ज्ञान की खुजली आपको हो जाएगी, आप कुछ नया ज्ञान पाना चाहेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके अंदर रेमेडीज भी पूरा है, प्रोफेशन क्या करना चाहिए हम वो भी सीखेंगे, शिक्षा किस क्षेत्र में लेनी है वो भी सीखेंगे। आप ज्यादातर चेक कर लीजिएगा, 3 नंबर वाले कॉमर्स पढ़े होते हैं ज्यादातर। बाकी मैं क्लास के अंदर रिवील करूंगा सारी। मैं तो अभी अपर एंड में बाह्य तत्व की व्याख्या कर रहा हूं, सिंपल सा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। मोबाइल हो गया, कलर थेरेपी आपको पढ़ाई जाएगी, कलर न्यूमरोलॉजी है, मैरिज का पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं? और इस बार मैं जो क्या करूंगा, आपको अपनी 3 प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं मेरी, स्वर विज्ञान की, स्वरोदय विज्ञान, वो आपको गिफ्ट में मिलेंगी। वो मेरी 3 क्लासेस हैं, 1 आवर ईच, यानी 3 आवर्स की क्लासेस आपको गिफ्ट में मिलेंगी स्वर विज्ञान की, इसके साथ, कोर्स करने के साथ। ये आप समझ लीजिए। बात समझ रहे हैं? ये भी चीज आपको मिलेगी इस बार। पहले मैं नहीं दे रहा था, इस बार मैंने गिफ्ट रखा है कि स्वर विज्ञान का ज्ञान भी आपको ऐसे ही मिल जाए। आप लीजिएगा, ज्वाइन करेंगे तो आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना? आगे चलते हैं। और हेलो। हेलो। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अपने एक अनाउंसमेंट करनी है, इफ यू अलाउ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जस्ट बोलिए गिव मी बोलिए। मिनट। यस, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। सर, इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ हाँ, विजिबल है। ओके, परफेक्ट। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी जो हमारा वेबिनार चल रहा है न्यूमरोलॉजी का, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, तो सर का ये कल कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो कि 10 डेज का रहने वाला है। और जो ये कोर्स है वो लाइव क्लासेस रहेंगी, ऐसा नहीं प्री रिकॉर्डेड है या रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस रहेंगी। सर के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो इसकी क्लास टाइमिंग्स रहने वाली है वो रहने वाली है 8:05 से 9:05 पे रात में। और जो इसमें मेन जो एक कोर है वो ये है कि जो भी आपके चार्ट्स है, कुंडलीज हैं, उनका लाइव प्रैक्टिस आप करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप चाहे अपना चार्ट ले सकते हैं, अपने फैमिली में किसी का ले सकते हैं, किसी और का अगर डिस्कस करना चाहें, जिससे जो भी आप सीख रहे हैं रियल टाइम में आप उसे इम्प्लीमेंट करें, सीखें। और अगर कोई भी डाउट है रियल टाइम में सर से पूछें, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया, सर एक कंसल्टेंट रह चुके हैं। तो डेली वो न्यूमरस चार्ट्स को गो थ्रू करते हैं, उनकी क्वेरीज, उनके जो भी एनालिसिस होते हैं। तो आपको मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहने वाला कोर्स अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। पीडीएफ बुकलेट मिलेगी आपको डिटेल, जिसमें जो भी अगर कोई क्वेरी है, मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं उसके बियॉन्ड उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। इसकी जो कोर्स फीस है वो है 5011, जैसा कि स्क्रीन पे आप मेरी देख सकते हैं। और जो कोर्स कंटेंट है वो है लोशो ग्रिड, प्लेन्स एंड एरोज, नंबर करेक्टर्स, मिसिंग नंबर, इफेक्ट्स इन लाइफ, रेजिडेंस नंबर, न्यूमरोलॉजी, व्हीकल नंबर, लकी कलर, नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन, एजुकेशन न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल कैरियर न्यूमरोलॉजी, मैरिज, लव, डाइवोर्स, मैच मेकिंग, रेमेडीज। इसके साथ में सर इस बार 3 गिफ्ट भी दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु, ग्राफोलॉजी सिग्नेचर एंड क्रिस्टल गाइडेंस। और यही नहीं, इसके अलावा जैसे कि सर ने भी अनाउंस करा है, एक सर का कोर्स है सर्वज्ञान का, जो कि 3 क्लास का है। एक क्लास 1 घंटे की है, यानी कि 3 घंटे का कंप्लीट कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड भी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप सर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप वो डाउट पूछ सकते हैं सर से, इस क्लास के बारे में, सर्वज्ञान के बारे में, और जो आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स है उसके बारे में तो आप डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, या सो ये एक नंबर है सर का। अगर इस कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो सर के साथ व्हाट्सएप कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये वाला अपना कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नीचे पेमेंट की डिटेल्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे क्यूआर कोड, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकता है, या फिर डायरेक्टली अपना बैंक डिटेल्स एंटर करके वहाँ से भी एंट्री, मतलब वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर इन बिटवीन अभी जैसे कि सर जो भी पढ़ा रहे हैं या कुछ सिखा रहे हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, इन बिटवीन क्वेरी पूछ सकता है अभी रियल टाइम में, तो सर उसकी क्वेरी का अभी साथ साथ जवाब भी देंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू। हाँ जी, तो हम आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से सीखिए ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में।
ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में आप सीखिए बड़े अच्छे तरीके से। मान लीजिए जो हमारा पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, मान के चलिए 21 तारीख को पैदा हुआ, तो ड्राइवर हमारा 3 हो गया, मंथ है, फिर ईयर है। क्लियर है? इन सब का टोटल जब हम कर लेते हैं तो वो टोटल बनता है हमारा कंडक्टर। ठीक है जी। अब किसी का ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन आप चेक कर लीजिए, 1 4 है, यानी उसका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 4 है, तो जीवन में सफलता उसको मिलेगी, हारना नहीं है। उसके भाग्य में लोशो ग्रिड कहती है सफलता है। समझ में आया? अगर किसी का ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 है, यानी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 है, डेट का टोटल 4 है, तो पूरी जिंदगी उसको स्ट्रगल करना है लाइफ में, संघर्ष का जीवन मिला है। कारण 4 नंबर राहु है, 2 नंबर चंद्रमा है, चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं राहु के साथ, इस कारण से थ्रू आवर लाइफ स्ट्रगल मिलेगा। अब आ जाइए, किसी का 4 नंबर है ड्राइवर, 8 नंबर कंडक्टर है, ये राहु है और ये शनि है। शनि स्लो स्लो है और राहु फास्ट है, यानी आपके पास जो बैलगाड़ी है उसमें एक बैल लगा और एक घोड़ा बंधा है, बैलगाड़ी तो नहीं चलेगी, क्योंकि घोड़ा और बैल में कोई मित्रता थोड़ी है। यानी थ्रू आवर लाइफ आपको कैरियर से रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, 1 नंबर आपका ड्राइवर है और 8 नंबर कंडक्टर है, तो ये तो सूर्य है और ये शनि है। क्लियर है? तो स्ट्रगल आ गया लाइफ में। अब ये जो स्ट्रगल है, मान लीजिए उसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो भाई साहब आप अगले को स्टैम्प पेपर पे लिख करके देना, साइन करके नोटराइज करके देना, 4 की विटनेस भी दे देना तो भैया स्ट्रगल पक्का है। क्योंकि 1 8 और सूर्य शनि ये युति कुंडली में भी आ गई है, दोनों जगह ये कंफर्म हो गया। या ऐसे कह लीजिए, सूर्य यहां बैठा है 3rd हाउस में और शनि 9th हाउस में, दे आर हैविंग ए म्यूचुअल एस्पेक्ट, 180 डिग्री एक्सेस आ गया, 1 7 एक्सेस आ गया, वैसे तो 3 9 है, बात तो वही है, आमने सामने है, म्यूचुअल एस्पेक्ट में आ गए, तो कैरियर में दिक्कत आ गई। आप समझ रहे हैं? जीवन में दिक्कत आ गई। तो किसी को कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा कल, यानी 11 को, मंडे को 8 बजे का ही टाइम रहेगा। मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को उंगली पकड़ के समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए डाउट? चलिए क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू यू।